खुदावन यीशु मसीह के अजीम जलाली और पवित्र नाम में आप सबको सलाम पेश करता हूँ और हवाला देखेंगे मुक़द्दस मरकस की अंजील, उसका 7 बाब, उसकी 14 आयत से लेकर 23 आयत तक। और वो लोगों को फिर पास बुलाकर उनसे कहने लगा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। कोई चीज़ बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीज़ें आदमी में से निकलती हैं वही उसको नापाक करती हैं। अगर किसी के सुनने के कान हों तो सुन ले। और जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसके शागिर्दों ने उससे इस तमसील के मायने पूछे। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे बेसमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज़ जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और मज़बला में से निकल जाती है। ये कहकर उसने तमाम खाने की चीज़ों को पाक ठहराया। फिर उसने कहा, जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसको नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं। हरामकारियाँ, चोरियाँ, खून रेजियाँ, ज़नाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शहवत परस्ती, बदनज़री, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। हालेलुया, यीशु का शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, मैं इस पर थोड़ी बात करना चाहता हूँ कि इस हवाले में जो कॉन्सेप्ट बताया गया है वो है पाकी और नापाकी का। जो कॉन्सेप्ट पाकी और नापाकी का यीशु ने बताया है वो किसी ने नहीं बताया। इस हवाले में खुदावंद यीशु मसीह ये बता रहे हैं अपने शागिर्दों को कि हमने जो जिस्मानी सफाई है उस पर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस्मानी सफाई हमें पाक नहीं कर सकती। और वो बता रहे हैं कि हमने किस बात पर ध्यान देना है, यानी कौन सी ऐसी बात है जो हमें पाकीज़गी की तरफ लेकर जाएगी, और अगर वो हम नहीं करेंगे तो हम नापाक होंगे। और वो बता रहा है पाकीज़गी के मुतालिक। फिर उसने कहा, जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसको नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं। हरामकारियाँ, चोरियाँ, खून रेजियाँ, ज़नाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शहवत परस्ती, बदनज़री, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकल कर आदमी को नापाक करती हैं। और इसमें यीशु बता रहे हैं कि हमने इस बात पे ध्यान देना है कि हमने ये सारे गुनाह जो हैं ये अपने दिल से इनको निकालना है, तब ही हम जाकर उस आयत पर पूरा उतरेंगे कि जिसमें लिखा है, मुबारक हैं वो जो दिल के पाक हैं, क्योंकि मुबारक हैं वो जो दिल के साफ़ हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। ये मुबारक बादियों में लिखा है। तो हमने इस बात पे गौर करना है आज से मेरे अजीज़ों कि हमने अपने दिल की सफाई पर ध्यान देना है, क्योंकि यीशु की तालीम यही है। और जब हम अपने ये इन तमाम गुनाहों को जो यहाँ पर बताया गया है, हरामकारियाँ, चोरियाँ, दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, खून रेजियाँ, ज़नाकारियाँ, लालच, बदियाँ, जब ये हमारे दिल से निकलेंगी तो हमारा दिल पाक होगा और हमें यीशु मज़ीद बरकत देगा।
ہمیں یسوع مزید روحانی نعمتیں دے گا جب ہم دل کے صاف ہو جائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں میرے عزیزو، جو فقی فریسی خداوند یسوع مسیح کو سوال کرتے تھے وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کا تعلق روحانی ترقی سے یا ان کا مقصد روحانی ترقی ہوتا تھا، بالکل نہیں، بلکہ جو وہ خداوند یسوع مسیح سے سوال کرتے تھے اس کا مقصد روحانی ترقی نہیں، بلکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو پھنسانے کے لیے سوال جواب کرتے تھے۔ اور آج کل ہمارے بھائیوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو خدا کے خادموں سے سوال کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد روحانی ترقی نہیں ہوتا۔ تو میری ان سے بھی گزارش ہے کہ پلیز آپ اگر سوال کرتے ہیں تو آپ کا مقصد روحانی ترقی ہو، نہ کہ آپ کا مقصد یہ چیک کرنا ہو کہ آیا اس خدا کے خادم کو ہم کس طریقے سے ہم اس کو پھنسائیں کہ یہ ہماری بات کا جواب نہ دے سکے۔ تو اس پیغام میں جو بتایا گیا ہے وہ پاکی اور ناپاکی کا جو کانسیپٹ بتایا گیا ہے اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ آج سے آپ نے اس کو اپنے اندر اس کو لینا ہے، اس کلام کو، کہ ہم نے ایک ایک کر کے یہ سارے گناہ جو بتائے گئے ہیں اس پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ کون کون سا ایسا گناہ ہے جو ہماری زندگی میں ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں نہ ہو، جیسے کہ حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زنا کاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بد گوئی، زنا کاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بیوقوفی، شیخی، یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو اس چھوٹے سے کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور آپ پاکیزگی کا جو معیار یسوع نے بتایا ہے آپ اس پر چلیں، اور جسمانی صفائی سے آپ یہ اخذ نہ کریں کہ آپ جسمانی صفائی کر کے آپ پاک ہو جائیں گے، یہ یسوع کی تعلیم نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، اور خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند آپ کو برکت دے، اور میری دعا ہے، اور آپ خوش رہیں۔ گاڈ بلیس یو۔